गर्मी का मौसम है और इस मौसम में नोज ब्लीड होना काफ़ी कॉमन है, यानी कि नक्सीर फटना। लेकिन इसके लिए क्या किया जाए? आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसके कारण क्या होते हैं। जब नक्सीर फटे तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आशिमा चोपड़ा है और मैं एक ENT सर्जन हूँ। आज हम जानेंगे कि नोज ब्लीड्स के क्या क्या कॉमन कारण हैं, क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले गर्म हवा यानी कि ड्राई एयर। समर में यानी कि गर्मी में गर्म हवा चलने की वजह से हमारे अंदर की म्यूकस की लाइनिंग जो होती है नोज की, वो ड्राई हो जाती है, जिस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। सेकेंडली, नोज पिकिंग यानी कि नाक के अंदर उंगली से साफ करना या कुछ चीज़ नाक में डालना, जिसकी वजह से नोज ब्लीड हो जाए। एक और कारण होता है बहुत धूप में जाना। अगर आपको हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक होता है, उसके कारण भी नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। अनदर रीज़न, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। अगर आपको एलर्जी के कारण बहुत छींकें आ रही हैं, उससे भी नाक का म्यूकोजा सेंसिटिव हो जाता है। BP बढ़ने से भी नाक के अंदर ब्लीड हो सकता है। कई लोग कई दवाइयों पर होते हैं, कोई ब्लड थिनर्स वगैरह, जिसकी वजह से भी नाक से ब्लीडिंग होती है। नाक पे चोट लगना या नाक के बल गिर जाना, नाक पे कुछ बॉल लग जाना, बच्चों में बड़ों में एक बहुत कॉमन रीज़न होता है नोज ब्लीड का। तो नोज ब्लीड दो प्रकार की होती है, इसमें दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर नोज ब्लीड, यानी कि नाक के आगे के हिस्से से खून आना। ये यूजुअली लेस डेंजरस टाइप का होता है। यूजुअली ड्राई एयर या नोज पिकिंग की वजह से ये देखा जाता है। बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। दूसरा प्रकार का नोज ब्लीड जो ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, वो होता है पोस्टीरियर नोज ब्लीड, यानी कि नाक के पीछे वाले हिस्से की तरफ से नाक से ब्लीडिंग होना। ये कंट्रोल करना भी ज़्यादा मुश्किल होता है। पोस्टीरियर नोज ब्लीड में कई बार खून गले में भी चला जाता है। ये एल्डरली लोगों में ज़्यादा देखा जाता है, स्पेशली जो BP के मरीज़ होते हैं। अगर आपको ऐसी तरह का ब्लीडिंग हो या कंट्रोल नहीं हो, तो आपको तुरंत ENT डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अब आज की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, नोज ब्लीड हो तो हमें क्या करना चाहिए। द फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड, वेरी सिंपल, 3S। सो फर्स्ट S हमारा है टू स्टे काम। आराम से बैठिए, घबराएं नहीं, गहरी सांस लें, आपका BP कंट्रोल में रहेगा। अगर BP बढ़ेगा तो नोज ब्लीड भी बढ़ता है। एंड देन सिट स्ट्रेट। आपको सीधा बैठ के थोड़ा आगे झुक के अपना सर झुकाना है। इस पोजीशन में ब्लीडिंग जो है बाहर की तरफ जाएगी। अगर आप लेटेंगे तो जो ब्लीड है वो गले में जाएगा। गले में जाकर वो एक वॉमिटिंग का रीजन भी बन सकता है। थर्ड टिप, सॉफ्ट पिंच ऑफ द नॉस्ट्रिल्स। इस प्रकार से आपने अपनी इन दोनों उंगलियों से आगे का हिस्सा नाक का दबा लेना है 2 से 3 मिनट, घड़ी को पूरा चक्कर 2 से 3 मिनट देखकर। उससे आपका नोज ब्लीड जल्दी रुक जाएगा। और आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ठंडे पानी से मुंह धो सकते हैं। फोरहेड पे और चीक्स पर ठंडा पानी गिरा लें, या आप बर्फ लेकर फोरहेड पे और चीक्स पे बर्फ भी लगा सकते हैं। आप अपनी नाक को पिंच करते समय नोज ड्रॉप्स आते हैं, नोज ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं तुरंत उसी समय, ताकि जो ब्लीडिंग है वो हल्की कम हो जाए। थर्डली, नाक को आपने रब नहीं करना है। कोई भी टिश्यू को या हैंकी से उसको दबाना बाहर से नहीं है। कॉटन कई बार अगर थोड़ी अंदर डाली जाए तो उससे नोज ब्लीड रुक जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें टेम्पररी हैं। अगर आपका इसके बाद भी ब्लीडिंग होती है या बार बार होती है, तो आपको एक ENT डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको स्नीज आ रही हो ड्यूरिंग एन एपिसोड ऑफ नोज ब्लीड, स्नीजिंग को मत रोकें, मुंह खोल के छींक लें। जो छींक का प्रेशर है वो मुंह के द्वारा बाहर निकल जाएगा और आपके नाक पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। कुछ बोनस टिप्स नोज ब्लीड को प्रिवेंट करने के लिए। एक तो अपनी नाक में आपने फिंगर नहीं डालनी है, उंगली नहीं डालनी है। आप नोज में सलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हैं, ताकि नोज का जो लाइनिंग है वो हाइड्रेट रहे। हाइड्रेशन से याद आया, पानी ज़रूर पीजिएगा। अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे तो नोज ड्राइनेस भी कम होती है। सीधा धूप में ना जाएं, धूप में जाने से बहुत ड्राइनेस की वजह से भी नोज ब्लीड होता है। और अगर आप BP के मरीज़ हैं तो आपने दवाई टाइम पर लेनी है, अपना BP कंट्रोल रखना है। रूम की ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए आप एक टेबल टॉप ह्यूमिडिफायर या रूम ह्यूमिडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ नोज ब्लीडिंग से रिगार्डिंग कॉमन मिथ्स हैं।
आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कि नाक से खून आए तो आप लेट जाएं। ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है। अगर आप लेट जाएंगे तो सारा जो भी ब्लीडिंग है आपके गले में जाएगा और ये गले में जाकर पेट में जाकर एक बहुत बड़ा वॉमिटिंग का रीज़न बन सकता है। सही तरीका ये है कि जब भी नाक से खून आए आप सीधा बैठ के थोड़ा आगे झुक जाएं। अगर सर नीचे करेंगे तो जो भी खून बहना होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। सेकंड कॉमन जो मिथ है हमारा कि सिर्फ बच्चों को ही गर्मियों में नोज ब्लीड होती है। ऐसा नहीं है, एडल्ट्स को भी हो सकता है। कई एडल्ट्स बीपी के मरीज होते हैं या ब्लड थिनर्स पर होते हैं। कोई अगर ज़्यादा धूप में चला जाए, किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए, नाक पे चोट लग जाए तो ये एडल्ट्स में भी हो सकता है। थर्ड कॉमन मिथ है कि हर नोज ब्लीड एक हार्मलेस चीज़ है, इसमें कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ नोज ब्लीड्स हार्मलेस होती हैं जो मैनेज हो जाती हैं घर पे, लेकिन कई बार नोज ब्लीड्स बार बार होती हैं, हर आधे घंटे में, हर दिन में, और कई बार तो वो रुकता ही नहीं है। और गले में अगर आपका खून जा रहा है तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। फोर्थ मिथ ये है कि अगर आप टिश्यू लगा लेंगे तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। टिश्यू लगाते हैं कई लोग, इससे टेम्पररी प्रेशर आता है। टेम्पररी प्रेशर से टेम्पररी खून भी रुकता है, लेकिन इससे कांस्टेंट इरिटेशन की वजह से और इम्प्रॉपर कंट्रोल की वजह से ब्लीडिंग फिर से भी हो सकती है। अगर आपको ये फिर से हो तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको पता है कि नोज ब्लीड किस कारण से होती है, किस किस प्रकार की होती है और इसमें क्या करना चाहिए और डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको और किस हेल्थ टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।